हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, इसके लिए हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी विकल्प में 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सी विकल्प में 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, डी विकल्प में 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। बच्चों देखो, दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, वर्ग के अंतर्गत अर्थात बच्चों देखो, वर्ग के अंदर में वृत्त खींचा गया है, तो इस वृत्त का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, वर्ग के अंदर अर्थात अंतर्गत खींचे गए वृत्त का व्यास बराबर होता है वर्ग की भुजा के। तो बच्चों देखो, यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो, वर्ग का व्यास अर्थात हम इसे d से प्रदर्शित करेंगे, ये बराबर होता है किसके, वर्ग की भुजा के अर्थात a के। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है, अर्थात बच्चों a बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ से हमें d अर्थात व्यास क्या प्राप्त हो जाएगा वृत्त का, तो ये भी हमें 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास का आधा अर्थात d/2 अर्थात यहाँ से 4/2 अर्थात यहाँ से हमें 2 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या बराबर हो जाएगा किसके, d/2 के व्यास के आधा, अर्थात यहाँ से 4/2 अर्थात 2 दूनी 4 अर्थात 2 सेंटीमीटर हमें r प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे r बराबर 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ से हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर। बच्चों यहाँ से हम पाई को जैसा वैसे ही छोड़ देंगे, r के स्थान पर हम 2 रखेंगे, तो 2 का वर्ग, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 का वर्ग 4, तो 4 गुनी पाई। बच्चों देखो, क्योंकि r सेंटीमीटर में है तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब हम विकल्प की ओर चलेंगे। तो कौन से विकल्प में 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो विकल्प डी में विकल्प डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।